So, hi guys, how are you all? I hope you are fine. So, I'm your mathematics teacher, and I'll be teaching you mathematics in 2 months. The calculus part, which is most important topic in mathematics, whether you see uh, in the examination point of view, the competition point of view, or the board's point of view, it's very important topic in mathematics. तो हम इस पे कमांड बनाने वाले हैं, कैलकुलस को बिल्ड करने वाले हैं. So let me start by introducing myself. My name is Dhruv Gupta and I did BTech from Birla Institute of Technology. और मुझे स्टार्टिंग से ही टीचिंग बहुत पसंद है. मैं पैशनेट हूँ टीचिंग में. तो मैंने अपनी बीटेक जर्नी के साथ साथ टीचिंग भी जर्नी स्टार्ट करा. और अब तक मैंने लाइक मोर देन 100 स्टूडेंट्स मैंने टीच करे हैं अभी तक. और पैंडेमिक में मैंने ट्यूशन्स मैंने घर पे भी देना स्टार्ट किया था. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों को उस चीज़ से, उस फियर से निकालना जिस फियर से मैं भी किसी एक टाइम पे था. बहुत मज़ा आने वाला है गाइज, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. हम कैलकुलस उस पार्ट को करेंगे जो जिस पार्ट से लोग डरते हैं. उस पार्ट को कमांड लेकर आएंगे और बहुत अच्छा हम उसको ढंग से एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे. इसको प्री रिक्विजिट्स पढ़ेंगे जो कैलकुलस के लिए इंपॉर्टेंट है. पहले कैलकुलस नहीं उठाने बैठ जाएंगे हम, उससे पहले हम कुछ ऐसी चीज़ करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कैलकुलस. और 2 मंथ्स की जर्नी में हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे, कम थ्योरी पढ़ेंगे बिकॉज इतना टाइम भी नहीं है अपने पास कि अपनी थ्योरी ज़्यादा पढ़े. क्वेश्चन पे फोकस करेंगे. राइट. सो लेट्स स्टार्ट द कंटेंट प्लान कि हम क्या करने वाले हैं इन 2 महीनों में. फाइन. सो पहली बात तो कैलकुलस जो पार्ट है, हम 12th क्लास के अंदर आता है वो. हालांकि 12th क्लास में स्टार्ट हो जाता है लिमिट्स एंड ऑल, लेकिन हम 12th क्लास का जो मेजर पार्ट है वो हम उसे कंप्लीट करेंगे. कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले प्री रिक्विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टिग्नोमेट्री. टिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. कैलकुलस का नींव है टिग्नोमेट्री. बिकॉज कैलकुलस में कई सारी चीज़ें, अब तो इंटीग्रेशन, अगर किसी को भी थोड़ी बहुत नॉलेज है कैलकुलस की, डिफरेंशिएशन कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो अगर साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ गए उनके, और या फिर उनकी डबल एंगल प्रॉपर्टीज आ गई, तो हमको टिग्नोमेट्री को देखना पड़ेगा. हमको 11th क्लास को थोड़ा पार्ट हमको टच उसका करना पड़ेगा. 11th क्लास में हम टिग्नोमेट्री का बेसिक टिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे. बेसिक टिग्नोमेट्री से हम शुरुआत करेंगे. थोड़ा लिमिट्स पढ़ेंगे, एल ऑर्बिटल आता है, रेशनलाइजेशन आता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है, इनको पढ़ेंगे. और ये हम बहुत जल्दी कवर करेंगे ताकि हम कैलकुलस में अच्छा कमांड ला सकें. बेसिक कोनिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक हम पैराबोला की क्वेश्चंस पढ़ेंगे. पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला एंड ऑल दैट, हम उसको करेंगे कंप्लीट. और क्योंकि वो एक तरह से ग्राफ्स की नॉलेज लेने में इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कर, बिकॉज एक टॉपिक आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसमें हम ये सारी चीज़ें कोनिक्स है, ज़रूरी है. ठीक है. सो नेक्स्ट आपको पता है कि अपना जो कैलकुलस है 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है: टिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड अलजेब्रा. हमको ये 2 पार्ट पे फोकस करना है और उनसे भी ज़्यादा कैलकुलस वाले पार्ट पे हमको फोकस करना है. बिकॉज कैलकुलस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स एस्पेक्ट का. और इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. 11th और 12th दोनों को टच करते हुए होते हैं कैलकुलस. ठीक है. लेकिन कैलकुलस से पहले हमको टेक्नोमेट्री भी करनी पड़ेगी. राइट. तो प्री रिक्विजिट्स में जैसे मैंने आपको बताया, एक बार मैं आपको वापस क्लियर कर देता हूँ कि हमको कंटेंट कैसा बनाना है स्टेप बाय स्टेप. अगर हम फॉलो करते रहेंगे इस चीज़ को, देन वी विल बी सक्सेसफुल टू बिल्ड आर कैलकुलस. ओके. सो टिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे अपन. मॉड्यूल 1 अपना होगा टिग्नोमेट्री फंक्शंस, जिसमें हम 2 से 3 घंटे हम इसे कंप्लीट में कर देंगे इसको. ठीक है. टिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत वास्ट होता है, लेकिन मुझे वो पार्ट पढ़ाना है, वो पार्ट पढ़ाना है जिसको हमको आगे ज़रूरत होगी. लाइक एडनिटीज. एडनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये समझ लीजिए टिग्नोमेट्री में 30% काम तो एडनिटीज का ही कर देती है. राइट. तो एडनिटीज करना है. क्वाड्रेंट सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने क्वाड्रेंट यहाँ पे एंगल 90, 180, 270 कैसे चेंज होता है, और फंक्शंस कब कब चेंज होते हैं, कब नहीं होते हैं चेंज. तो ये सब हम चीज़ें यहाँ पे करेंगे. क्वाड्रेंट सिस्टम हम उसको पढ़ेंगे. ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज ग्राफ्स से हमको एनालिसिस करने में काम आता है. रट लेंगे कैलकुलस, कर लेंगे क्वेश्चंस, किसी एक टाइम पे हमको क्वेश्चंस को समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम उसको रटने लग जाएंगे, लेकिन ग्राफ्स हमको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी. ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ना है. राइट. और इनफैक्ट मैं कभी किसी एक टाइम पे आपको ग्राफ्स की, मतलब 1-2 क्लास हम ग्राफ्स के भी कर लेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल्स हम हर टॉपिक पे कवर करेंगे. आईटीएफ सेम चीज़ आईटीएफ में है.
आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा अपने कैलकुलस में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन करना चाहो तो आप कमी नहीं है, खूब करिए इसको, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल्स हम इसको टच करेंगे और ये भी हम 2-3 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। और मेजरली हो जाएगा 2-3 आवर्स में, और होना भी पड़ेगा क्योंकि हमको कैलकुलस में ज़्यादा फोकस देना है बगैर ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल, ओके। सो लॉग आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज लॉग एक फंक्शंस होता है अपना आइलेट, और ये इंटीग्रेशन की लाइक समझ लो बैकबोन है, और उसके अंदर एक लॉगरिथमिक, और लॉगरिथमिक जुड़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल। अगर ये चीज ये नहीं आएंगी अपन को तो अपना जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा वीक रह जाएगा, राइट। तो लॉगरिथमिक हमको करना है जिसमें हमारे फॉर्मुलेज एंड एग्जांपल्स हमको करना है, और कोनिक्स जैसे मैंने आपको बताया हम उसमें ग्राफ्स पढ़ेंगे, इक्वेशंस पढ़ेंगे, कुछ उसके एग्जांपल्स करेंगे जो कि हम 2 आवर्स और 1 आवर्स में से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कैलकुलस। अपने पास ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज हो गई, अपने पास कोनिक्स की नॉलेज हो गई, और हम कैलकुलस को स्विच करते हैं। कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ेंगे एमओडी, मेथड्स हैं ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन जैसे मैंने आपको बताया आइलेट फंक्शन से शुरुआत करेंगे, और आइलेट फंक्शंस में आपके सारे डिफरेंशिएशन के पार्ट कवर हो जाएंगे, क्योंकि आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अलावा कोई और फंक्शन बचते हैं क्या? गाइस नहीं बचते हैं, सब कुछ इसके अंदर आते हैं अनलेस वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। तो ये अपना आइलेट फंक्शन है। सो अपन कंप्लीट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, हम इनकी कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल अपना क्वेश्चन आ जाता है लाइक अगर किसी को भी थोड़ी बहुत पता है e की पावर x sin x, तो अब इसके अंदर अपना क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल भी आ गया और ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया। सो ये कॉम्बिनेशन हो गया। कई बार 3-3 फंक्शंस आ जाते हैं, प्रोडक्ट रूल आता है, यू प्रोडक्ट रूल में अपने अलग अलग फंक्शन से अपन प्रोडक्ट कर सकते हैं उसको, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं उसको, राइट। सब्सटीट्यूशन गाइस, सब्सटीट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्सटीट्यूशन से जुड़ा हुआ है इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने tan इनवर्स के अंदर, क्योंकि आपने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने ITF आपको थोड़ी बहुत आती है 12th क्लास की, मैंने tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बड़ा सा फंक्शन दे दिया यहाँ पे, तो हम इसे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने बैठेंगे, हम इसको कुछ ऐसा ले लेंगे ताकि ये थोड़ा मिनिमाइज हो जाए, हम tan इनवर्स इसको थीटा ले लेंगे, तो ये सब्सटीट्यूशन है, बाद में हम थीटा की वैल्यू वापस इसमें प्लेस कर देंगे। गाइस बिल्कुल डरने की कोशिश नहीं है इसमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आते आते आएंगी, हमको समझते आ जाएगी, ठीक है। सो फिर 12 आवर्स से 15 आवर्स में हमारा पूरा एमओडी कंप्लीट होगा। हम बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं, लाइक मैं आपको अगर रफली बताऊं मैं आइडिया, उससे कम और ज़्यादा हो सकता है, तो 80 से 100 क्वेश्चन हम इस पर देने वाले हैं, और प्लस इनके अंदर अलग से क्वेश्चन बैंक अपन प्रोवाइड करेंगे। फाइन गाइज, ठीक है। सो लेट स्टार्ट नया टॉपिक विच इज़ लिमिट्स। लिमिट्स ज़्यादा हार्ड नहीं है, अपन 4 to 5 आवर्स में से कंप्लीट कर देंगे। इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे, कैसे रेशनलाइज करते हैं, एल ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है हमको, लेकिन लिमिट्स ज़रूरी है एज अ लाइक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। लिमिट ज़रूरी है कि ग्राफ का फंक्शन क्या है, नेचर क्या है ग्राफ का, लिमिट एग्जिस्ट करती है, कैसे करती है एग्जिस्ट, कंटिन्यूटी इस पर डिपेंड है, लिमिट्स के ऊपर कंटिन्यूटी डिपेंड है। सो अगर आपने लिमिट्स अच्छे से नहीं किया तो आपको कंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी, राइट। ओके, एप्लीकेशन डेरिवेटिव अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमको उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना डिफरेंशिएशन में दिया था हमने। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स लाइक सिलेंडर आ गया, गाइस मेंसुरेशन नहीं है, सिलेंडर आ गया, सिलेंडर कैसे चेंज हो रही है, उसकी हाइट कैसे चेंज हो रही है, मेंसुरेशन में या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में फिक्स हाइट पे काम करना हमने देखा था, लेकिन चेंज कैसे हो रहा है हमको वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव्स आ जाता है। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब ही चेंज होता है, डेरिवेटिव्स। और गाइस डेरिवेटिव्स ऐसी चीज़ है, अगर डेरिवेटिव्स में कमा नहीं हो पाया तो अपनी जो फिजिक्स है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स पूरी मैथमेटिक्स है, पूरी कैलकुलस है, राइट। अगेन टेंजेंट नॉर्मल्स, ओके, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स जो परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, मैक्सिमम मिनिमा अगेन इंपॉर्टेंट है, हम इसको 12 से 15 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। इंटीग्रेशन, नाउ डिफरेंशिएशन एक तरह से एंटी, इंटीग्रेशन आपका एंटी डेरिवेटिव्स ही होता है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन बहुत टफ होता है थोड़ा, आपको मैं हकीकत से बता रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन बहुत टफ होता है थोड़ा सा, हमको उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, जो कि 20 आवर्स से मैक्सिमम 22 आवर्स हमको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा विद क्वेश्चंस, ओके। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल थोड़ा छोटा टॉपिक है,
हमारा अब अगर हमारे पास चैलेंजिंग वाली चीज़ें हमारी हो गई तो AOI हमारा जल्दी से हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस तुम्हारा ऐसी है, अगर आपको अगर आगे बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत काम आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डर एंड डिग्री, फॉर्म कैसे होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और सॉल्यूशन निकालने के तरीके क्या क्या है, राइट। दिस इज ऑल गुड। 10 आवर्स से 15 आवर्स में हम इसे कंप्लीट करेंगे, फाइन। सो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें हमने कैलकुलस में, सारा जो पार्ट है वो अपना इतना ही है। कैलकुलस के अंदर यही सारे मॉड्यूल्स अपन कवर करेंगे इसके अंदर, और बहुत अच्छे से करेंगे गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। और आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। तो हम बुक्स एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत अच्छे होते हैं, एग्जाम्पल्स थोड़े लेवल के होते हैं, तो बहुत करने वाले अपन एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करेंगे। साथ में अपन टुगेदर विद चलाएंगे, क्योंकि हमको फाउंडेशन से ज़्यादा हमको बोर्ड्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। टुगेदर विद करना है और PYQs करना है, जिसके अंदर आपके फाउंडेशन के क्वेश्चंस भी आएंगे। गाइज देखो, अगर आप एम कर रहे हो कि मुझको सिर्फ CBSE या फिर RBSE पे ही वर्क करना है, तो आप एक लिमिट तक रहेंगे, आपको पुश करनी है अपनी लिमिट्स को, फाउंडेशन क्वेश्चंस को एटलीस्ट ट्राई करना है। भले ही आपको अगर नहीं करना IIT JEE, दैट इज डिफरेंट थिंग, कॉम्पिटिशन नहीं करना दैट इज डिफरेंट थिंग, अगर आपको बोर्ड से फोकस करना है। लेकिन अगर आप फाउंडेशन के क्वेश्चंस को एटलीस्ट ट्राई करेंगे, तो आपका जो CBSE वाला पार्ट है, जो बोर्ड वाला पार्ट है या RBSE पार्ट है, वो ऑटोमेटिकली आपका शाइन करने लग जाएगा, राइट। तो आपको ये कंप्लीट करना है। मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा हर टॉपिक के बाद, तो क्वेश्चन बैंक पे आपको प्रोवाइड हुआ करेंगे। बस आपको कंसिस्टेंसी से मेरे साथ चलते रहना है, और मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, लेकिन आपको मैं एश्योरेंस ये दूंगा, अगर आपने मेरे जो क्यूरेटेड कोर्स मैंने आपके लिए जो बनाया है उस पर अगर आप फोकस करेंगे, तो आपको कैलकुलस बहुत अच्छा हो जाएगा, फाइन। सो एक बार अपन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। जैसे अपन ये क्वेश्चंस करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमको डिफ्रेंशिएशन करना है इसको। अगर ये फंक्शन W का है तो हमें क्या करना है, इसका इसका डिफ्रेंशिएशन करना है इसको W के रेस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे गाइज, U/V रूल लगाएंगे इसके अंदर। ओके, मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा इसको, लेकिन अभी अपन देखते हैं इसे। U/V रूल क्या होता है, हमको पहले जो V फंक्शन है उसको एज इट इज रखना पड़ेगा, और ऊपर वाला फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अंदर हमारा U/V लग रहा है, तो U/V के करस्पॉन्डिंग उससे बेटर ये है अपना कि इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लाइक 2W² माइनस WQ प्लस W⁵। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ज़्यादा ईजी है, विच इज़ 4W माइनस 3W² प्लस 5W4। ओके, दिस इज गुड। एंड बट द थिंग इज दैट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है ये, बिकॉज हमको ब्रैकेट्स, हमने इसको थोड़ा गलत लगाया है। एक बार मैं इसको सही करता हूँ। हमको ब्रैकेट्स को ध्यान से देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लीव किया है, तो इसको पूरा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। 3W हमने छोड़ा, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करा, प्लस 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 नहीं आएगा गाइस, माइनस आएगा, क्योंकि प्लस जो हमारा पार्ट है वो हमारा किधर आता है, U/V वाले पार्ट में आता है, माइनस। एंड नाउ हमको ऊपर वाला लीव करना है, एंड नीचे वाला डिफरेंशिएट करना है, विच इज 3। नाउ अपॉन 3W होल स्क्वायर। Guys, we will solve it and we will get the answer, the required answer we will get. Okay, so let's switch upon next question, which is we have to determine whether this function is increasing or decreasing. It is again the AUD question, application of derivative question, fine. Then for basic increasing and decreasing, first we have to determine the critical points of that, and for critical points we have to differentiate it. So when we differentiate is 4x cube, the differentiation of 4x cube is 16, sorry, not 16, we will not write 16, the power 3 will be multiplied by 4, which is 12x square, and power is reduced by 1. Now 36x minus 336 equals to 0, to find out the critical point. Now
we can take 12 as common, x square minus 3x minus 12 fours are 28, 12 fours are like 12 fours are 48 होते हैं. Just a second guys. uh, just a second. So 12 we take common, 12 2s are 24, 9 12 8s are 96 equals to 0. Now x square minus 36 3x minus 28 are required quadratic equations. Now we can split it and we can get 7x and 4x as two numbers, and we can arrange the sign like this is minus and this is plus. X we can take as common, x minus 7 plus 4 x minus 7 equals to 0. What we'll get is x minus 7 and x plus 4 equals to 0. Fine. Critical points are 7 and 4. Now we'll draw the number line. Fine. And after drawing number line, we will see where the critical points lie on it, where this is 4 and this is 7. Fine. We will assume after 7 we'll assume a number, and guys this is only our f dash x, this is nothing else, this is f dash x, this part is f dash x. Now after 7 choose a number which is 8, it will come positive, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, राइट. तो ये अपना पॉजिटिव रहेगा. 4 और 7 के बीच में अगर हम कोई नंबर चूज करते हैं लाइक 5 चूज करते हैं तो 5 माइनस 7 और 5 प्लस 4, तो इससे हमारा नेगेटिव पार्ट आएगा बिकॉज इट विल गिव अस नेगेटिव. एंड अगेन इफ वी राइट हेयर, let's suppose we are putting 0 here, so 0 it is negative and 0 it is positive, so it will be what, it will be negative. Fine. So our increasing function will be from 7 to infinite, open bracket guys, open bracket, and decreasing function is from our minus infinite to 7. Fine, this is our small question. So I hope you enjoyed this content. और करेंगे इन सारी चीज़ों को, इसमें बहुत मज़ा आएगा, इसको अपन अगर फॉलो करेंगे ढंग से, क्वेश्चंस बहुत करेंगे इसके अंदर हम, राइट. आपको मैंने बस एक डेमो दिया था AOD का और एक डिफरेंशियल क्वेश्चंस का. फाइन. सो सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर.